हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो हमने लिया हुआ है अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट, इसका जीके जीएस का 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, मतलब कैसे हैं ये बाध्य योग्य है या नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये बाध्य योग्य हैं। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये बाध्य योग्य हैं। बाध्य योग्य यानी कि इनसे अगर आपकी मतलब कानून का उल्लंघन हो रहा है, आपको अधिकार मतलब छीना जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अंतर्गत आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही होता है बाध्य योग्य और बाध्य योग्य नहीं। ओके, और देखते हैं ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है। नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत का गठन है, जो कि अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। ओके, अब ये नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं? ठीक है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रखना कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व मतलब सिद्धांत क्या है? बाध्य योग्य है। ठीक है, और मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है। सॉरी इसमें क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो बाध्य योग्य है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ओके, 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ये लिए कहाँ से गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? ठीक है, वियना किस देश की राजधानी है? तो ये पहला ऑप्शन हमारा है कनाडा, दूसरा सोमालिया, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो किसकी राजधानी है? ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओके, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओके, यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम एक्स्ट्रा आपको बता दे रहे हैं कि जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है, संसद क्या है? तो ये डाइट या डाइट। ठीक, ये ध्यान में रखना है। क्या है? वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? ठीक, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ये ऑप्शन हमारा समुद्रगुप्त दूसरा है, अशोक महान तीसरा है, चंद्रगुप्त प्रथम चौथा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये किसके मतलब काल में थे, शासन काल में थे? नवरत्न में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक है रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम। एक है कुमार संभवम। ठीक है, और इनकी कई पुस्तक हैं। ठीक है, और ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और ये किसके शासनकाल में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, एक इनकी पुस्तक और है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र एक शासक होता था, उसकी कहानी मिलती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है आचार्य कृपलानी,
सरदार पटेल तीसरा ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा लास्ट ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो डी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर आपसे पूछ ले कि इनके गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले के, तो एमजी रनाडे थे, यानी कि एमजी रनाडे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको लगाना है गोपाल कृष्ण गोखले। और जो अगर पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, एमजी रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा 1918 में, और 1920 में, 1922 में, 1924 में, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था? 1924 में शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये समाप्त क्यों किया गया था? एक चौरी चौरा घटना हुई थी, तुम्हें पता होगा, अमृतसर में, ठीक है, नहीं गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी। जो चौरी चौरा घटना हुई थी, ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। इससे ही मतलब ये क्षुब्ध होकर इन्होंने अपनी ये जो असहयोग आंदोलन था ये वापस ले लिया था। कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को ये जो असहयोग आंदोलन था ये गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जनता आंदोलनकारी जनता थी, इसने मतलब एक थाने को, ब्रिटिश थाने को आग लगा दी थी। उसमें 22-23 सिपाही जो थे वो जलकर राख हो गए थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबज ने। सी ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन ने। डी ऑप्शन है एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये वाला, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था, ठीक है। जो ये थे थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। और जो एल्वा एडिसन थे, इन्होंने ग्रामोफोन का भी आविष्कार किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये चार्ल्स बेबज थे, इनका नाम बहुत चर्चा में रहता है। इन्होंने पता क्या किया था कि अंकीय कंप्यूटर के आविष्कार का मतलब जनक इन्हें माना जाता है। अंकीय कंप्यूटर, ठीक है, अंकीय कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसको? चार्ल्स बेबज को। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। खालसा पंथ की स्थापना कितने वर्ष पहले हुई थी, यानी कि आरंभ कितने वर्ष पहले हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसे, ठीक है। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था, ठीक है, यानी कि प्रारंभ हुआ था। ये 150 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डेढ़ सौ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। कब? लेकिन अब तो ये ज़्यादा हो गया है, पहले का मतलब डाटा होगा, ठीक है। ये 13 अप्रैल, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1699। कहाँ? रोपड़ नंगल यानी कि मार्ग स्थित आनंदपुर साहिब में, ठीक। किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है।
खालसा पंथ की स्थापना कितने वर्ष पहले हुई थी? ये 150 वर्ष लगभग में मानना है। ये जो पहले का जो प्रैक्टिस सेट में दिया है तो कराना ही है, ठीक है। और ये स्थापना इसकी एग्जैक्ट डेट कब थी? ये 13 अप्रैल 1699 किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी किस चिप्स की बनी होती है? आईसी चिप्स किस धातु की बनी होती है? किससे बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा सिलिकॉन, दूसरा तांबा, तीसरा स्टील, चौथा प्लास्टिक, ठीक है। तो सिलिकॉन से बनाई जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में होने वाली प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दबाव को नापने के किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, हाइग्रोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन याद रखना है। आर्द्रता किसे मापते हैं? आर्द्रता यानी कि नमी जो होती है वायुमंडल में, या आर्द्रता क्या होता है? वायुमंडल में होने वाली नमी को कहते हैं आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है क्या? आर्द्रता, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ओके, क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर का है तो आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में होने वाली नमी को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ठीक है। ये जो आ लिखा है इससे मतलब है आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? हम लोग क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही पेड़ ग्रहण करते हैं और वो छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, तभी नहीं लेटना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि डोनर, यूनिवर्सल डोनर का रक्त समूह क्या है? यानी कि ऐसा कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो सबको मतलब अपना रक्तदान कर सकता है, यानी कि ओ, ठीक है। और जो ए बी जे होता है ये होता है सर्वग्राही, ये सबका खून ले सकता है, ठीक है। ये सर्वग्राही होता है, ठीक है। ये सबको दे सकता है, ये मतलब सबका खून ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। सर्वग्राही कौन होते हैं? ए बी होते हैं, ठीक है। ये जो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? याद में रखना है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ओके, ध्यान में रखना है, विलियम हार्वे ने की थी। सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? और रक्त को मतलब ये जो ए बी और ये ग्रुप है चार, ए बी और ओ, इनको मतलब इनको विभाजित किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। इनकी खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो ए ऑप्शन है 0.1 से 2%, बी ऑप्शन है 7 से 10%, और सी ऑप्शन है 1 पॉइंट, ये सी ऑप्शन में लिखा है 1 पॉइंट यानी कि 1.0, ठीक है, यानी कि 1 से 1.5%, ठीक है। ठीक है, तो सी यही ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन है, ये सही दिख नहीं रहा था, ये हमने अलग लिख दिया है। 1.0 से 1.5% होता है। क्या होता है? स्टील में कार्बन का परसेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संरक्षण का आशय क्या है?
ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। बी ऑप्शन क्या है? ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। सी ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ठीक है। डी ऑप्शन क्या है हमारा? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। यही क्लियर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, वो जिस रूप में उसका दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, उसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? ठीक है। हृदय कहाँ होता है भाई? गर्दन के पास, गर्दन के नीचे हृदय होता है ना। आपके सीने में कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो भाई सीने में दर्द, ये तो होगा क्योंकि सीने में हृदय होता है। पसीना एवं जी मचलाना, ये भी ठीक है हमारा। बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी हो सकती है। लेकिन टांगों में दर्द कभी नहीं होगा। ठीक है, टांगों में दर्द नहीं हो सकता है अगर हृदयघात होता है तो। ठीक है, हृदय में कोई दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो आपकी टांगों में दर्द नहीं हो सकता है। ठीक है, सीने में दर्द होगा, पसीना आएगा, जी मचलाएगा, बाह में दर्द होगा, झंझनाहट होगी, लेकिन टांगों में दर्द नहीं होगा, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सी तरंगे शून्य में यानी कि संचरण नहीं कर सकती? शून्य क्या होता है? निर्वात। निर्वात। ठीक है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा है ऊष्मा, सी ऑप्शन है ध्वनि और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये ध्वनि। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है ठोस में। ठीक है, सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत सघन होते हैं, पास होते हैं, अंतराणु बल अधिक होता है। ठीक है, गैस में उससे कम होता है, वो द्रव में उससे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा और पूछते रहेंगे। ठीक है, कौन? एग्जामिनर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, गैलीलियो ने किया था, कोपर्निकस ने किया था, आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जहाँ भी नाम आए वहाँ पर न्यूटन को लगाना है आपको। ठीक है, ठीक है, वो जो आइंस्टीन ने जो अपना समीकरण दिया था ऊर्जा और प्रकाश के संबंध में E बराबर mc² दिया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और कोपर्निकस ने बताया था कि मतलब पृथ्वी चारों चक्कर लगाती है। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ठीक है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ओके। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है वैलेंटाइन, इनको बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था? वैलेंटाइन सिलोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय शांति का जनक किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1939 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है,
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और इसके अलावा और 6 सदस्य और थे, और इनकी इसकी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सोया यानी कि सोयाबीन का अग्रणी राज्य उत्पादक राज्य कौन है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, यानी कि इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में हमारे केला सबसे ज़्यादा होता है। केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, और जो केरल है, यहाँ का एक नृत्य बहुत फेमस है, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये केरल का है नृत्य। ठीक है, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। और ओणम भी है, ओणम भी है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है टोंडा, दूसरा है गोंड, तीसरा है भील, डी ऑप्शन है गारो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोंड जो जनजाति है वो क्या है? सबसे बड़ी भारत की जनजाति है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑप्शन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए हमारा 1947 में, 1942 में, 1935 में, और डी ऑप्शन है 1929 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 19 अगस्त सन 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने इसमें नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। किसमें? आपसे पूछ लेता है, करो या मरो का नारा किस में दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो कितने समय तक रह सकता है? 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 वर्ष तक, 3 माह तक। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा हमारा? डी ऑप्शन, भगत सिंह ने नहीं लिया था। ठीक है, क्या है? आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने लिया था, बहादुर शाह जफर ने लिया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था। यही ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, इनको ज़मीन भी नहीं मिली थी। इन्होंने, ये बहुत बड़े शायर थे, इन्होंने कहा था जब इन्हें भारत खदेड़ दिया गया था ठीक है, दिल्ली से, तो इन्होंने कहा था हमें 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, मतलब दफनाने के लिए भी। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? विदेश में हुई थी, रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? झूम किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसे आता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, झूम किसे कहते हैं?
एक लोक नृत्य है, ए ऑप्शन में लिखा है। बी ऑप्शन क्या है, एक नदी घाटी का नाम है। सी एक जनजाति है। डी एक खेती की पद्धति है। तो झूम क्या है, झूम एक खेती की पद्धति है। इसमें पता क्या लोग करते हैं, इसमें जैसे कोई वन है उसे काट लिया, ठीक है, वन है उसे काट लिया, वहाँ पे खेती की और वहाँ की उर्वरा समाप्त हो गई तो कहीं और चले गए, वहाँ के भी वन काटे और वहाँ भी खेती की, वहाँ की उर्वरा खत्म हो गई तो दूसरी ओर चले गए, ठीक है। यही झूम कृषि है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है, जाबू, ये जाबू खेती की पद्धति कहाँ कहाँ की है, नागालैंड की है, ठीक है, नागालैंड की है। ये क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कब मनाया जाता है, वर्ष में कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 24 अक्टूबर को और 10 दिसंबर को और 1 मई को, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखना 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 5 जून को क्या मनाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हजारों बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को क्या मनाते हैं, ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी और कुछ दिवसों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, अगले पेज पर। आइए हम लोग 2-3 और दिवस की चर्चा कर लेते हैं। एक जो हमारा होता है 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, आता है 100% पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। और भी याद रखना है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है, एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और कल का जो हम 25 क्वेश्चनों की सीरीज इस सेट की कल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।